हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि हम फंड ट्रांसफ़र कैसे करते हैं फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। तो सबसे पहले मैं आपके साथ एक कंसेप्ट डिस्कस करूँगा, एक थ्योरी कंसेप्ट। उसके बाद मैं आपके साथ प्रैक्टिकल प्रोसेस स्टार्ट करूँगा। तो चलिए जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मिस्टर राम एंड मिस्टर रोहित दो दोस्त हैं। जो मिस्टर राम है उनका अकाउंट भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर फॉल करता है, और जो मिस्टर रोहित है उनका अकाउंट भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर फॉल करता है। जो मिस्टर राम है उनका अकाउंट दिल्ली रीजन के अंदर फॉल करता है, और जो मिस्टर रोहित है उनका अकाउंट मुंबई रीजन के अंदर फॉल करता है। अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, इन दोनों में कॉमन क्या है? जो मिस्टर राम और मिस्टर रोहित है इन दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन ये है कि दोनों का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर फॉल कर रहा है। जो फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं मिस्टर राम फंड ट्रांसफ़र करेंगे, और जो मिस्टर रोहित है वो फंड को रिसीव करेंगे। दोनों का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर फॉल करता है। तो आज हम ऐसा फंड ट्रांसफ़र सीख रहे हैं जहां फंड ट्रांसफ़र एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे होगा, और कंडीशन ये है कि जो अकाउंट है, जो फंड ट्रांसफ़र करने वाला अकाउंट और जो फंड रिसीव करने वाला अकाउंट, दोनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर फॉल करते हैं। तो मिस्टर राम को फंड ट्रांसफ़र करना है। सो मिस्टर राम को सबसे पहले क्या करना होगा? मिस्टर राम को सबसे पहले लॉग इन करना होगा। इनको अपने इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन करना होगा। जो भी इनके लॉगिन डिटेल्स हैं वो सब फिल करके ये इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद मिस्टर राम को एक छोटा सा काम करना है, और वो काम है ऐड बेनिफिशियरी एंड डिटेल्स। ठीक है, हम देखेंगे बेनिफिशियरी डिटेल्स में क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है और इसे कैसे ऐड किया जाता है पार्ट 2 ऑफ वीडियो पे। जब हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे वीडियो पे, तब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि बेनिफिशियरी डिटेल्स हम कैसे फिल करते हैं। अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं हमारे एग्जाम्पल में बेनिफिशियरी कौन है, तो हमारे एग्जाम्पल में बेनिफिशियरी कौन है? मिस्टर रोहित। ठीक है, जैसे हम बेनिफिशियरी ऐड कर देते हैं तो फिर हमें वेट करना होता है। वेट क्यों करना होता है? वेटिंग पीरियड होता है 4 आवर्स का। ठीक है, सो वेटिंग पीरियड क्यों रखा हुआ है? वेटिंग पीरियड इसलिए रखा हुआ है, जब बेनिफिशियरी डिटेल्स आप फिल करोगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको इंटरनल चेक करता है कि जो आपने डिटेल्स प्रोवाइड कर रखे हैं ये सही है या फिर ये गलत है। अगर इन्फॉर्मेशन उनको गलत लगेगा तो वो बेनिफिशियरी डिटेल्स को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर उनको लगेगा कि हाँ जो डिटेल्स आपने फिल कर रखे हैं वो सही हैं तो उसको वो अप्रूव कर देंगे। तो वेटिंग पीरियड हमें करना पड़ता है 4 आवर्स तक। 4 आवर्स के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आएगा कि जो आपने बेनिफिशियरी ऐड किया था उसको हमने अप्रूव कर दिया है, अब आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जो लास्ट स्टेप होगा वेटिंग पीरियड के बाद, उसके बाद हम फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं मिस्टर रोहित के अकाउंट पे। तो हमें कितने पॉइंट डिस्कस करने हैं? एक पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे बेनिफिशियरी डिटेल्स कैसे करते हैं, और जो पार्ट 3 होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फंड ट्रांसफ़र हम कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपसे जो बेनिफिशियरी डिटेल्स है उसमें आपसे 3 इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है। बेनिफिशियरी का नेम, फिर उनका अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, और एक ट्रांसफ़र लिमिट आपको सेट करना पड़ेगा। आपके साथ अगर मैं शॉर्ट में डिस्कस करूं कि ट्रांसफ़र लिमिट क्या होता है, ट्रांसफ़र लिमिट ऐसा लिमिट होता है, उस लिमिट से ज़्यादा आप कभी भी फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल सपोज करते हैं मिस्टर राम है, मिस्टर राम ने मिस्टर रोहित के लिए जो ट्रांसफ़र लिमिट सेट किया था वो सपोज करते हैं 1 लाख रुपीज़ का ट्रांसफ़र लिमिट सेट किया था। अब फ्यूचर में मिस्टर राम ने मिस्टर रोहित को फंड ट्रांसफ़र किया सपोज 60,000 रुपीज़ का, तो फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। बट फ्यूचर में मिस्टर राम ने मिस्टर रोहित को फंड ट्रांसफ़र किया 1,20,000 का। कितने का? 1,20,000 रुपीज़ का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी। क्यों? रीज़न ये है कि मिस्टर राम ने मिस्टर रोहित के लिए जो ट्रांसफ़र लिमिट सेट किया था वो था 1 लाख रुपीज़, और जो अब मिस्टर राम ट्रांसफ़र कर रहे हैं मिस्टर रोहित को वो अमाउंट है 1,20,000 रुपीज़। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इससे परमिशन नहीं देगा, क्योंकि ये लिमिट ट्रांसफ़र लिमिट से ज़्यादा एक्सीड करता है। तो ट्रांसफ़र लिमिट आप सामने वाली पार्टीज़ को देखिए, जो भी आपके पार्टीज़ होते हैं उसके हिसाब से आपको इसे सेट करना है। ऐसा नहीं है कि इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, आप इसे कभी भी मॉडिफाई कर सकते हो, बट बेटर ये होगा कि आप एक अच्छा लिमिट रखो ताकि आपको ये दोबारा हर टाइम मॉडिफाई करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद आपके माइंड में दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि क्या मैं जब भी मिस्टर रोहित को फंड ट्रांसफ़र करूंगा तो क्या मुझे हर टाइम बेनिफिशियरी डिटेल्स ऐड करना पड़ेगा और फिर मुझे वेटिंग पीरियड करना पड़ेगा 4 आवर्स का? तो इसका आंसर है नो। जो ये ऐड बेनिफिशियरी डिटेल्स है ना, ये बेसिकली वन टाइम प्रोसेस है। ये वन टाइम प्रोसेस है फॉर ईच पार्टी, यानी कि जो भी पार्टी होंगी एक
बार तो आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स ऐड करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड टाइम आप जब फंड ट्रांसफ़र करोगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधे लॉगिन करना है और सीधे उसके बाद आप फंड ट्रांसफ़र करोगे। बीच के ये 2 स्टेप्स हैं जो बेनिफिशियरी डिटेल्स एंड वेटिंग पीरियड, ये करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलिए सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं वीडियो का। इस पार्ट में बेसिकली मैंने आपके साथ डिस्कस करना है जो बेनिफिशियरी के डिटेल्स होते हैं उसको हम कैसे ऐड करते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन करना है। तो चलिए जो भी आपके लॉगिन डिटेल्स हैं वो फिल कर दीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूज़र नेम से। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे आपको फिल करना है आपका पासवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पे आपको एंटर करना है इमेज कैप्चा, नीचे आपको विजिबल हो जाएगा। उसके बाद लॉगिन बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद पेमेंट एंड ट्रांसफ़र टैब पे क्लिक करना है आपको और उसके बाद नीचे आके अकाउंट्स ऑफ अदर विद इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जो नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा आपने क्लिक करना है ऐड एसबीआई बेनिफिशियरी अकाउंट पे। उसके बाद आपको एंटर करना है प्रोफाइल पासवर्ड। तो प्रोफाइल पासवर्ड को आप एंटर करिए, उसके बाद सिंपल सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। जो नेक्स्ट पेज आपके सामने विजिबल होगा उस पर आपको एंटर करना है बेनिफिशियरी की डिटेल्स। और जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब हम थ्योरी कंसेप्ट समझ रहे थे, जब भी आपसे बेनिफिशियरी के डिटेल्स मांगे जाते हैं तो बेसिकली आपसे पूछा जाता है बेनिफिशियरी का नाम और बेनिफिशियरी का अकाउंट नंबर। तो आप नाम टाइप कर लीजिए, उसके बाद अकाउंट नंबर टाइप कर लीजिए, उसके बाद कंफर्म कर दीजिए सेम अकाउंट नंबर को और उसके बाद ट्रांसफ़र लिमिट सेट कर लीजिए। जो ट्रांसफ़र लिमिट है उसके ऊपर भी हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया था जब हम थ्योरी कंसेप्ट समझ रहे थे। उसके बाद नीचे आके आपको सिंपल सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। जो नेक्स्ट पेज है उस पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, यू हैव रजिस्टर्ड। जो भी बेनिफिशियरी है उसका नाम विजिबल हो जाएगा। एज अ एसबीआई बेनिफिशियरी टू योर अकाउंट्स, हाई सिक्योरिटी पासवर्ड इज सेंड टू योर मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर है ये आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा। यूज द अप्रूव एसबीआई बेनिफिशियरी टैब टू अप्रूव दिस एसबीआई बेनिफिशियरी। सो अप्रूव करने के लिए आप ऊपर अप्रूव वाले टैब पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर अप्रूव नाउ, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो। जो नेक्स्ट पेज है उस पर आपसे पूछा जाता है अप्रूवल टाइप, क्या अप्रूव करना चाहते हो, लिमिट या फिर बेनिफिशियरी। हमें तो बेनिफिशियरी अप्रूव करना है। उसके बाद अप्रूव कैसे करना चाहते हो, एडीएम के थ्रू या फिर ओटीपी के थ्रू। हमें तो ओटीपी के थ्रू करना है, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बेसिकली आपसे पूछा गया है प्लीज सेलेक्ट एंड अप्रूव द बेनिफिशियरी यू विश टू रजिस्टर। तो उसको आप सेलेक्ट करिए जिसको आप रजिस्टर करना चाहते हैं और फिर नीचे आके आपको एंटर करना है हाई सिक्योरिटी पासवर्ड। सो ये पासवर्ड आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आया होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आया होगा। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो ऐसा ही एक एसएमएस आपके मोबाइल पे आया होगा। आपको सिंपल जो भी ओटीपी है उसको टाइप कर दीजिए और उसके बाद आपको अप्रूव बटन पे क्लिक कर देना है। जो नेक्स्ट पेज आपके सामने विजिबल हो रहा है उस पर क्या लिखा हुआ है, यू हैव सक्सेसफुली एडेड बेनिफिशियरी का नाम एज बेनिफिशियरी फॉर ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम योर अकाउंट। द न्यू बेनिफिशियरी विल बी एक्टिवेटेड विद इन 4 आवर्स। सो इसके ऊपर भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जब भी हम न्यू बेनिफिशियरी को ऐड करेंगे, अप्रूव करेंगे, उसके बाद रजिस्टर करेंगे, तो बेसिकली उसके बाद हमें वेट करना होता है 4 आवर्स तक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटरनल चेकिंग करती है जो बेनिफिशियरी की डिटेल्स हमने फिल किया था। तो वेट करते हैं, उसके बाद सीखते हैं जो फंड ट्रांसफ़र है उसको हम कैसे करते हैं। इस पार्ट में बेसिकली मैंने आपके साथ डिस्कस करना है कि हम फंड ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। अगर आपको याद होगा जब मैंने पार्ट 2 एंड किया था वीडियो का, तब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जब भी हम बेनिफिशियरी को ऐड करेंगे तो उसके बाद हमें 4 घंटे वेट करना होता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको इंटरनल चेक करती है जो भी हमारी बेनिफिशियरी की डिटेल्स है और उसके बाद इसको वैलिडेट कर दिया जाता है। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो एसएमएस आ रखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। ऐसा ही एसएमएस आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भी आया होगा जब आपने बेनिफिशियरी ऐड कर दिया होगा। द थर्ड पार्टी एडेड बाय यू ऑन सो एंड सो डेट इज एक्टिवेटेड। सो ये एक एसएमएस है कि जो बेनिफिशियरी आपने ऐड किया था उसको हमने एक्टिवेट कर दिया है, अब आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हो। सो हमारे केस में जो फंड ट्रांसफ़र कर रहा है वो कौन है, रेखा, और जो फंड रिसीव करेगा उनका नाम क्या है, हेमंत। तो अब मैंने आपके साथ बेसिकली डिस्कस करना है कि फ़ंड ट्रांसफ़र हम कैसे करते हैं और कंडीशन ये है कि दोनों का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर फॉल कर रहा है। तो सबसे पहले आप एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग पे लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद पेमेंट एंड ट्रांसफ़र टैब पे आप क्लिक करिए। नीचे आके अकाउंट्स ऑफ अदर विद इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। जो नेक्स्ट पेज आपके सामने आएगा आपको सेलेक्ट करना है अकाउंट फ्रॉम विच यू विश टू ट्रांसफ़र द फंड। कौन सेलेक्ट करेगा, रेखा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद रेखा बताएंगे कि कितना अमाउंट ये फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं हेमंत को।
तो इन्होंने फिल किया 1000 रुपीज़। उसके बाद पर्पस क्या है, तो पर्पस भी फिल कर देते हैं। इनको कोई भी पर्पस अच्छा नहीं लगा तो इन्होंने अदर्स का पर्पस ऑप्ट कर लिया। उसके बाद ये पर्पस मेंशन कर रही है क्या, फॉर शॉपिंग, ठीक है। उसके बाद रेखा ने सिलेक्ट किया कि किनको ये फंड ट्रांसफर करना चाहती है। तो हमारे केस पे ट्रांसफर किसको हो रहा है फंड, हेमंत को, तो हेमंत को सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद सिलेक्ट करा पेमेंट ऑप्शन क्या है, पेमेंट कब करना चाहते हैं, अभी करना चाहते हैं या फिर कोई शेड्यूल लेटर करना चाहते हैं, कभी और करना चाहते हैं या फिर कोई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं। तो रेखा ने सिलेक्ट किया पे नाउ, क्योंकि उनको फंड अभी ट्रांसफर करना है। तो उन्होंने पे नाउ सिलेक्ट किया। उसके बाद सिंपल सबमिट बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। जो नेक्स्ट पेज है उस पर बेसिकली जो रेखा है उनको वेरीफाई करना है डिटेल्स और उसके बाद कंफर्म करना है ट्रांजैक्शन। तो डेबिट अकाउंट डिटेल्स और क्रेडिट अकाउंट डिटेल्स आपको विजिबल हो जाते हैं। सबसे पहले आप डेबिट अकाउंट डिटेल्स वेरीफाई कर लीजिए, ये होगा जो फंड ट्रांसफर कर रहा है उनका डिटेल्स, और उसके बाद क्रेडिट अकाउंट डिटेल्स जो फंड रिसीव कर रहा है उनका डिटेल्स। नीचे आके आपको बस कंफर्म बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको बस OTP टाइप करना है। ये OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आया होगा। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हो ऐसा ही एक OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आया होगा, जिसपे लिखा है OTP टू अप्रूव फंड ट्रांसफर ऑफ रुपीज सो एंड सो फ्रॉम योर अकाउंट टू हेमंत कुमार शर्मा। सो ये किसके मोबाइल नंबर पे आया होगा, रेखा शर्मा के मोबाइल नंबर पे आया होगा। उसके बाद आप कंफर्म कर दीजिए। नेक्स्ट पार्ट पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, द फंड हैज बीन ट्रांसफर सक्सेसफुली फ्रॉम योर अकाउंट। नीचे आपको डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन मिल जाते हैं। सो ये था सिंपल सा प्रोसेस फंड ट्रांसफर करने के ऊपर। हमारे केस में जो फंड ट्रांसफर कर रहे थे उनका नाम था रेखा और जो फंड रिसीव कर रहे थे उनका नाम था हेमंत। इन दोनों में कॉमन क्या था, कॉमन ये था कि दोनों का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर फॉल करता है। आई होप जो प्रोसेस था वो आपको समझ आया होगा, बट अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पे कुछ नए टॉपिक के साथ।